देश सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती, अपने पैर पर सीधे सीधे कुल्हाड़ी मारने वाली है। उपचुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर चुनाव आने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा नज़ारा हम लोग बहुत बड़ी संख्या में इन नेताओं का बहिष्कार होने वाला है। स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने आए क्षत्रिय महासभा को पुलिस ने चौड़ा मैदान में रोका। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय महासभा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने आज अपनी मांग को लेकर विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें बैरिकेडिंग पर चौड़ा मैदान में ही रोक लिया। 1000 के करीब इन लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कानून लाकर जल्द आयोग के गठन की मांग उठाई है। इससे पहले संगठन मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के बाहर धरने पर बैठ गया था। क्षत्रिय संगठन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहा है। संगठन के अध्यक्ष रुमित ठाकुर का कहना है कि अप्रैल में सरकार ने आयोग गठन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार स्वर्ण समाज की अनदेखी कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर अमल नहीं किया गया तो चुनाव के दौरान वह किसी भी विधायक को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। देश सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनती, अपने पैर पर सीधे सीधे कुल्हाड़ी मारने वाली है। उपचुनाव आने वाले हैं, उसके बाद फिर चुनाव आने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा नज़ारा हम लोग बहुत बड़ी संख्या में इन नेताओं का बहिष्कार होने वाला है। इन नेताओं को इनके घरों में भी नहीं जाने दिया जाएगा। इस प्रकार का माहौल हिमाचल प्रदेश में। जी हम लोग तो होश में, आपको जोश दिख रहा है। इस बैरिकेड से पीछे हमारे लोगों का जोश है और इस बैरिकेड को ना तोड़ना हमारा होश है। और जिस प्रकार से हमने प्रदेश सरकार के सामने 6 महीने से हम लोग मांग रख रहे हैं, तो वो होश के साथ ही तो है। अगर प्रदेश की सरकार अगर होश में हम लोग जब तक बात रखते रहेंगे और हमारी सरकार बेहोशी की हालत में पड़ी रहेगी, तो ये स्वर्ण समाज कब तक उस चीज़ को सहन करता रहेगा। एक ना एक दिन क्षमता का बांध तो टूटेगा ना, और जब टूटेगा तो इन लोगों को बहुत बड़ा खामियाजा। वहीं दूसरे विधायकों का ये भी बात पूछिए, उन विधायकों से ये बात पूछिए कि आप अत्याचार की बात करते हैं। आपने करोड़ों अरबों रुपया एक वर्ग को खाने में जो बांटा है, आज तक कभी वो वर्ग कभी ऊपर नहीं उठे। क्या ये जो देश का अन्य इस हिमाचल प्रदेश का रहने वाला 60 लाख की संख्या है, क्या इनके प्रति इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? एट्रोसिटी में हमारे लोगों को बिना जांच के गिरफ्तार किया जाता है। आपकी प्रदेश सरकार द्वारा, आपके नेताओं द्वारा लाखों रुपया आवंटित किया जाता है। हमारी लड़कियों को भगाने के लिए 2.5 लाख रुपए की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हमारे बच्चों से 1000 रुपया वसूला जाता है। दूसरी तरफ आप 100 रुपया वसूलते हो। हमारे बच्चों को, जब हमारे बच्चे पुलिस की भर्तियां देने जाते हो, ना हमारे बच्चों को चेस्ट में रिलैक्सेशन, ना वेट में रिलैक्सेशन, ना हाइट में रिलैक्सेशन, ना मेरिट में रिलैक्सेशन। आप सारी की सारी रिलैक्सेशन एक तरफ देते जाते हो। अत्याचार नहीं होता है। और जहाँ पर बात अधिकारों की होती है, अगर हिमाचल प्रदेश में 75% इधर 80 लाख लोगों की संख्या अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की है, 60 लाख की संख्या में स्वर्ण समाज रहता है, तो उन 60 लाख लोगों के प्रति भी तो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जिस प्रकार यहाँ पर अन्य आयोग बने, हमने मांगा क्या? हमने एक आयोग ही तो मांगा है कि जिस प्रकार अन्य कमीशन काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए कमीशन बना दीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई मांग है कि प्रदेश सरकार को बहुत बड़ी समस्या इसमें होनी चाहिए। जी देखिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और प्रदेश सरकार का कोई नुमाइंदा जब तक यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम लोग बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग बात रखने आए हैं। हमने प्रदेश के नेताओं को पहले भी कहा है कि आप लोग जितना दरकिनार हम लोगों को करेंगे, उतनी समस्या आप लोगों की बढ़ती जाएगी, उतनी चुनौतियाँ प्रदेश सरकार के और विपक्ष के सामने खड़ी होती जाएगी। सरकार का सौतेला व्यवहार, प्रदेश सरकार या विपक्ष में बैठे हो स्वर्ण विरोधी नेता, जिन्होंने आज तक स्वर्णों को हमेशा से दरकिनार किया है, अनसुना किया है, अनदेखा किया है। आज भी जब हम लोगों ने विधानसभा के पास आने की अनुमति मांगी, हम लोगों को चौड़ा मैदान पर रोक दिया गया। लेकिन हम मान सम्मान करते हैं यहाँ पर जो हमारे तैनात पुलिसकर्मी, हम लोग मान सम्मान करते हैं इन लोगों का।
प्रदेश सरकार जब तक यहाँ पे नहीं आएगी, और आप लोगों के माध्यम से तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो विपक्ष में हमारे नेता विधायक बैठे हैं, हम बोलना चाहते हैं यार कुछ तो शर्म करो। हम उन नेताओं को ही बोलना चाहते हैं कुछ तो शर्म करो यार। कब तक आप लोग एक समाज का शोषण करते रहोगे? आप लोग राजनीति के नाम पर, समरसता के नाम पर, सामाजिक एकता के नाम पर, इक्वलिटी के नाम पर कब तक देश को बेवकूफ बनाते रहोगे? आप एक तरफ ये सारा का सारा पाठ पढ़ाते हो, दूसरी तरफ आप आरक्षण की नीतियां लागू करते जाते हो। सरकार अगर आने वाला 135 करोड़ की जनसंख्या वाला जो लोग हैं वो एक समान है? किस आर्टिकल के आधार पर आप समानता के अधिकार की बात करते हो? किसके आधार पर आप हमें संविधान का पाठ पढ़ाते हो? हमने कहा कि भैया पहले खुद पढ़ लो, समानता का अधिकार की जानकारी खुद ले लो, क्या होता है समानता का अधिकार। आप एक वर्ग के गले पर आप तलवारों पर तलवारें लटकाए जा रहे हैं। इस देश में कसाब ने हजारों करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मारा, हजारों लोगों को मारा। द टारगेट न्यूज के लिए हिमाचल से ब्यूरो रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।